सनातन पर संग्राम। सनातन क्या है, इसे लेकर कई बार बहस हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि सनातन जीवन जीने की पद्धति है, जिंदगी को जीने की शैली है। डीएमके के नेता उदयनिधि के सनातन पर दिए बयान का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और बीजेपी को लेकर पेरिस में एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे एक बार फिर से सनातन पर संग्राम छिड़ गया है। इस बयान पर बीजेपी का जवाब आता है कि उसके पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राम मंदिर के उद्घाटन के पहले गोधरा कांड की याद आ गई है। सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग है? क्या सनातन को बदनाम करने की कोशिश है? अगर राहुल गांधी ने गीता और उपनिषदों को पढ़ा है तो फिर सनातन के अपमान पर वो मौन क्यों? I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no Hindu, learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. BJP and the RSS are trying to do, the heart of what they're trying to do is trying to stop the expression, the participation of lower castes, other backward castes, tribals and minority communities. And for me, in India, where a Dalit person or a Muslim person, tribal person, upper caste person, anybody is being mistreated, is being attacked, is not the India I want. So I think it's very important that this question is taken head on, but I don't think that the type of political imagination that is required is currently there. ये तो बात हुई राहुल गांधी की। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो क्या कहते हैं, सुनिए। तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग तो अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन है, इंडिया के भी दुश्मन है, भारतीय संविधान के भी दुश्मन है और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन है। इसीलिए इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध है, जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। हिंदुज़म को गाली दिया हो, देश को गाली दिया हो, भ्रष्टाचारी चाहे जितना बड़ा हो, वो सब स्वागत है। अब नरेश अग्रवाल जी जो पार्लियामेंट में जिस तरह से कहा था कि राम में रम बसे, और जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद जो इनके पार्टनर हैं कहा कि तो राजा राम जो हैं दशरथ के औलाद ही नहीं और ऋषि श्रृंगी ऋषि के हैं, तो इनको सनातन की चिंता, धर्म की चिंता नहीं है। और एक बात और है कि जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को का पॉलिटिसाइजेशन तो ये कर रहे हैं, लेकिन अपने ही साथी से सफाई नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने सारी धार्मिक किताबें पढ़ी, हिंदुइज्म वो नहीं है जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। किस हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कौमों के बीच में दीवार खींच दो? किसी कौम से, किसी जाति से सर्टिफिकेट मांगा करो कि तुम देशभक्त हो या ना हो? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ? इन्होंने ये बात कही। इंडिया और भारत दो एक चीज है।
मैं तो कह रहा हूं डर क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप और आपकी टीम? हमारा भारत भी रहेगा हमारे अलायंस के नाम में, है, रहेगा हमेशा, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कुछ और भी बयान आए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राम मंदिर उद्घाटन पर भीड़ जुटाने की उम्मीद है और उद्घाटन के बाद हो सकता है कि गोधरा जैसी घटना घटे। उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा, सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, विरोध के साथ इन्हें खत्म करना जरूरी होगा। ए राजा ने क्या कहा, सनातन धर्म की तुलना कुष्ठ रोग से की है, सनातन की तुलना HIV से की है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, केवल धोखा है। हिंदू धर्म सही मायने में ब्राह्मण धर्म है, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। और जब इस तरह तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के बयान आ चुके हैं, तो इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, कुछ लोग सत्ता के लालच में अपनी पार्टी की विचारधारा को भी भूल गए, और मुझे नहीं पता बाला साहब आज क्या सोचते हों, क्या विचार वो लेकर चले थे, और कुर्सी के लालच में क्या उद्धव जी करने लगे। कि मेरे पुत्र को क्या हो गया है, जिनके आशीर्वाद से वो नेता बने और मुख्यमंत्री बने, वो इस तरह की भाषा बोलेंगे। जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी जी के खिलाफ है, वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। राम के जन्मभूमि पर मंदिर बनने से विवाद होगा और गोधरा जैसा कांड होगा, तो शायद गोधरा जैसी कांड कराने के लिए अगर कांग्रेस के राहुल नेता उद्धव ठाकरे या महागठबंधन के कोई लोग चाहते हैं, तो समझिए कि महागठबंधन, घमटिया गठबंधन का वह आखिरी दिन होगा, राजनीति स्वतः समाप्त हो जाएगा। That is coming for India, but as a responsible member of opposition, I understand the responsibility it puts on those who wish to see India at a place which is truly deserving of its glorious history as well as the aspirations of our citizens.